हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यारह सक्सेस शॉट। ग्यारह सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास में मीन, मीडियन एंड मोड, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में जो है क्या रिलेशनशिप होता है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है मैथ्स के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं दिए जाते हैं, जिससे कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस जो है आराम से कर सकें और आपको कई तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकें। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, चूँकि हम पढ़ रहे हैं मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम लोग करेंगे आज यहाँ पर मीन। ठीक है, तो देखो मीन जो है वो नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं माध्य। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? माध्य। ठीक है, तो मीन होता क्या है? अगर हम सिंपली से डिफाइन करें, अगर एक, क्योंकि डेफिनेशन तो आपका ऐसे नहीं पूछता है, जो भी आएगा क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको बात करते हैं हम कि माध्य होता क्या है, तो माध्य क्या होता है? अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, उसके बाद से फिर मैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख पाती हूँ। जैसे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, आपसे पूछेगा कि इसका मीन बताइए या फिर इसका माध्य बताइए, तो करना क्या होता है? आपको क्या करना है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इनका क्या करना होता है? एडिशन करना होता है, यानी सम करना होता है। ठीक है, तो कितना हो गया सम इसका? देख लो, ये 4 to 6 हुआ 6, और ये 6 हुआ 12, और 12 और 8 हुआ आपका 20, तो ये हो गया टोटल 20। तो ये तो आपने किया है ऑब्जर्वेशन का सम, लेकिन आपको इसमें नीचे एक चीज़ और करनी होती है, वो होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे। तो ये है आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। कितने ऑब्जर्वेशन है? 4 हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन होते हैं नंबर्स, उनको डिवाइड करना होता है, उनसे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो आपका मीन आता है 5। ठीक है, 4 5 20। तो इसको अगर आपको फॉर्मूले में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? तो माध्य का यानी मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी इस पर हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एज एग्जाम्पल, तो उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको ये मिल गया है माध्य निकालने का एक फॉर्मूला, जो कि होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियरली आप लोग ने समझ लिया होगा, क्योंकि देखो जिस चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वही चीज़ आपको यहाँ कराई जा रही है, ताकि क्लैरिटी बनी रहे कि क्या पूछा जाता है और हमें क्या करना है। अब चूँकि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक सा एग्जाम्पल और लेके चलती हूँ, जो कि सिर्फ इस फॉर्मूले को समझाने के लिए होगा। उसके बाद से हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आपसे कह रहा है इसका आपको मीन निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको? मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यानी आपको इन सबको ऐड करना है। ऐड कर लेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 है। ठीक है, तो 8 में जब आप 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 15। 15 में आप 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। 21 में 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 26 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 में 3 को करेंगे तो 33, और ये हो गया 2 आपका 35। तो ये हुआ आपका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अपॉन में आपको करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं? काउंट कर लीजिए आप इसे तुरंत, कितने हैं ये? देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 7 5 का 35 होता है। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग कोई भी आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उनका मीन। तो ये फॉर्मूला ज़रूर से आप याद कर लें, जब भी मीन की बात करेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना ही होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो बहुत ही आसान है, इतना आपको एग्जाम में एकदम रिटर्न करना नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ समझा रही हूँ तो बताऊँगी। फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के जो है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स क्या होंगे?
भाई पहला अगर आपको 6 जानना है मल्टीपल, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। आपको माध्य बताना है किनका, उन नंबर्स का जो कि 3 के पहले 6 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो पहले 6 मल्टीपल्स में 3 × 3 ही हो गया आपका ना, ठीक है। दूसरा 6, तीसरा 9, ये टेबल ही चल रहा है, ठीक है। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। आपको पहले 3 मल्टीपल्स जो कि किसके हों, 3 के, उनका आपको मीन निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको ऑब्जर्वेशन मिल चुके हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड करिए। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आने वाला है आपका। ऐड करके देख लीजिए, ये आपका 8 है, ठीक है, ये आपका 5 है, तो ये 13 हो गया, ये आपका हो गया 15, ठीक है। 15 के बाद से आपका 9 है, तो ये हो गया आपका 24, और 24 के बाद से देखिए आपका ये है आपका 6, 30 और ये 33 यानी 3। अभी 3 आपका कैरी है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी हो गया ये 63। ये है आपका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब देख लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है ना, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 6, तो यानी कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 है, डिवाइड बाई 6 कर लो। अब आप इसे जो है रिड्यूस कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 होल 1/2, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, ठीक है। पहले 8 प्राइम नंबर्स का आपको मीन बताना है। तो पहले 8 प्राइम नंबर, सबसे पहले जान लो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हैं, ठीक है, वो नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका 2 है, ठीक है। 2 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, भाई देखो 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 2 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 3 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 देखो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से और खुद से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 2 खुद से डिवाइड हो गया, 3 खुद से हो गया और 1 से हुआ। अब 5 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है भाई, 1 से भी हो गया और 5 से भी हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। अब बताओ 8 आपको कह रहा है कि पहले 8 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स क्या होंगे, पहले तो वही लिख लो भाई। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको किया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। तो पहले 8 प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, पहले तो आपका 2 ही हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 6 तो नहीं होगा, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया और 17 हो गया। ये कितने हुए, 7 हुए ना, एक और आप कर लो 19। बस यही आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। फॉर्मूला आपको पता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी सबको ऐड करना है आपको, ठीक है, इन सबको आपका सम करना है। चलिए सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखो 9 7 16 हो गया, 17 18 19 20 27, ये हो गया आपका 32 33 34 35 36 37 यानी 7, 3 कैरी हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया यानी 67। और चूँकि फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, डिवाइड बाई 8। फॉर्मूला पता है, मैं बार बार नोट नहीं कर रही हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो 1 मिनट, ये 7 था ना, मैंने 6 लिख दिया भाई, रुक जाओ, 37 हुआ था ना, तो 3 कैरी था, 4 5 6 7 था, मैंने 67 लिख दिया था। ये देखो 77/8, तो ये हो गया 8 9 या 72 और 5 बताएंगे 9 होल 5/8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको दिया हो मीन, कुछ नंबर्स दिए हैं 6 8 9 x 13 और इनका मीन आपको 10 दे दिया गया है और आपको पूछ रहा है ये जो नंबर है ना x, इसकी वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मीन इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे कि हर जगह मीन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको मीन भी दिया हुआ है, कितना है 10 है, और आपको जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें से एक वैल्यू नहीं पता है।
तो मीन कितना दिया हुआ है भाई, ये वैल्यू दी हुई है आपको 10। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कर लो, चलो 6 + 8 + 9 + x + 13 अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 50 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये 13 है 13, और ये आपका हो गया 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22, और ये हुआ 8 30, और ये हो गया 6 36, यानी 36 + x हो गया। इसके बाद से मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, तो देख लो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 - 36, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, यानी कि जो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी वो हो गई है 14। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए मीन की वैल्यू पुट करके आप सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 5 नंबर का मीन आपको दिया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर्स का मीन दिया हुआ है 30। आपसे कह रहा है कि उसमें से एक नंबर को निकाल दिया जाता है, उन 5 नंबरों में से एक नंबर को निकाल दिया जाता है, देन देयर मीन बिकम 28। तो उनका मीन 28 हो जाता है। तो जो एक्सक्लूडेड नंबर है, यानी कि जो बाहर निकाला गया नंबर, वो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि जो आपको ये मीन दिया हुआ है ना, एकदम एवरेज की तरफ से, जैसे ये मीन दिया हुआ है ना, ये कितने का है 5 नंबर्स का है। ठीक है, और है कितना 30। तो आप इनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए सम ऑफ 5 नंबर्स। सिंपली सम ऑफ 5 नंबर्स कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज में करते थे, नंबर को उस एवरेज से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये कितना हो गया, उन नंबर्स का सम 150 हो गया। ठीक है, अब आपसे ये भी कह रहा है कि जो 5 नंबर्स है उनका मीन तो 30 है, लेकिन जो नंबर निकाल दिया गया उसके बाद से मीन कितना हो रहा है 28 हो रहा है, यानी कि 5 नंबर का सम कितना है 150। तो अब कह रहा है अगर नंबर सिर्फ 4 ही बचे आपके पास, भाई 1 निकाल दिया ना, एक नंबर कह रहा है द 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। अगर एक नंबर निकाल दिया तब हमारे पास मीन कितना बच रहा है, तब 28 बच रहा है। तो आपको निकालना है सम ऑफ 4 नंबर्स। भाई एक नंबर निकाल दिया ना हमने, और जब एक नंबर निकाल दिया तो हमारे पास कितने बचे 4 नंबर्स, और कह रहा है कि जो 4 नंबर बचे इनका मीन है 28। कितना हो गया 4 × 8 = 32, और ये 11। अब आप बता दो चुपचाप से कि भाई आपका एक्सक्लूडेड नंबर कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जैसे आप एवरेज में निकालते हो ना वैसे ही एकदम निकालना है। ये हो गया 150 - 112, 10 में से 2 गया आपका 8 हो गया, ये 4 में से 1 गया 3 हो गया, यानी कि 38 जो है वो नंबर होगा जिसको एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि निकाला गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ स्टार्टिंग की है मीन मीडियन मोड की, और मैं करा रही हूँ अभी मीन, तो पहले मैं थोड़े से बेसिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ और क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ और बता रही हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मीन में एक सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ग्रुप्ड डेटा होती हैं, तो जैसे ये अनग्रुप्ड डेटा, और ये आपका टेबल फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ द 12 पर्सन्स इन अ हेल्थ क्लब। ठीक है, वेट ऑफ 12 पर्सन्स ऑफ ए, ये ऑफ कर लो भाई यहाँ पे। ठीक है, ऑफ ए हेल्थ क्लब। ठीक है, हेल्थ क्लब के 12% का ये क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है आपसे, जहाँ पे देखो दिया हुआ है फिर टेबल में वेट इन केजी, तो फिर नंबर ऑफ पर्सन आपको फाइंड करना है मीन वेट पर पर्सन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक टेबल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और टेबल को ड्रॉ करने के लिए देखो जगह तो मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि अगर हो जाए, और मैं ये लाइनिंग वगैरह नहीं ड्रॉ करूँगी क्योंकि लाइनिंग से जो है थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जो वेट यहाँ पे लिखना है ना, वो आप एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, जो वेट दिया हुआ है ये केजी में है, और नंबर ऑफ पर्सन भी दिया हुआ है, इसको भी लिख लो, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला मैं बताऊँगी आपको। वेट इसको लिखते हैं हम XI, और जो नंबर ऑफ पर्सन है इसे लिखते हैं हम FI। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद से यहाँ जो निकलने वाला है वो निकलेगा आपका FI × XI। अब देखो XI की वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये वेट है, और वेट यहाँ दिया हुआ है, क्या है 67, 70, 72, 73 और 75। मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखना हो तो थोड़ा सा और मैं छोटा कर दे रही हूँ इसे। ठीक है, ये देखो यहाँ फिर लिख रही हूँ मैं 67,
67, 70, 72, 73 और 75 यहाँ दिया है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं देख लो, 67 के लिए 4, 3, 2, 2, 1। ये XI था, ये FI था, ये दोनों एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया है वही मैंने लिखा है। अब आपको क्या निकालना होगा, मीन निकालने के लिए FI इंटू XI करना होगा, और ये आपको हर कंडीशन में करना है जब भी आपको इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ, ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए। तो FI इंटू XI क्या हो जाएगा, 67 इंटू 4 कितना होगा, 4 7 28, और ये 2, ये हो गया आपका 24 और 2 68। 70 इंटू 3 2 10, 72 इंटू 2 144, 2 इंटू 73 146, और ये 75। इतना हो गया। अब हमको इस टेबल की आवश्यकता नहीं है, तो इस टेबल को हम यहाँ से कर रहे हैं इरेज, ठीक है। इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता है कि हमें निकालना है फाइंड द मीन वेट पर पर्सन, ठीक है, हमें ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले तो फॉर्मूला जो होगा उसके लिए आपको करना पड़ेगा समेशन FI। समेशन मतलब जानते हो क्या होता है, समेशन मतलब होता है सम, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यानी इनका ये जो F है इनका आपको सम बताना है। कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कितना है 12। और इसका समेशन FI XI यानी FI XI का भी सम बताना है, तो इसका सम होगा आपका 843, ठीक है। आप ऐड कर लीजिएगा इसको बहुत ही आराम से, ये नंबर जो है ऐड हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मीन। तो मीन कितना होता है, समेशन FI XI। अब देखो फॉर्मूला यही होता है मीन निकालने का, इसीलिए हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है। तो ये आपको हर जगह निकालना पड़ेगा, आपको दिया रहेगा 2 टेबल XI और FI का वैल्यू आपको पता होगा, आपको मल्टीप्लाई करके FI इंटू XI निकालना होगा। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है मीन का, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन FI कितना है, ये है 843 और ये है आपका 12। तो ये आ जाएगा आपका 70.25 और यही हो जाएगा मीन वेट, ठीक है। कितना है, 70.25 किलोग्राम में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको यूज़ क्या करना है मीन के लिए, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मीडियन की, जो कि अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना होता है। अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो इसमें आपके टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, ठीक है। तो मीडियन में जब भी आपको निकालना होगा तो क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछता है उसकी भी मतलब कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं चीज़ें आपको करा दे रही हूँ। तो पहले मीडियन देख लो, मीडियन को क्या बोलते हैं, माध्यिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, माध्यिका। और इसको करने का तरीका क्या है कि जब भी आपसे मीडियन निकालने को कहा जाए ना, तो सबसे पहले आपको जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, जो नंबर्स दिए होते हैं, उन्हें आपको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसे लिखना होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में नहीं लिखाऊंगी, क्योंकि डेफिनेशन का मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से समझाना ज़्यादा बेटर होगा। तो मीडियन क्या होता है, इसमें करना क्या होता है मैंने बता दिया आपको जो भी डेटा होंगे उसे आपको अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना होगा कि वो ऑड है कि इवन है, ठीक है। अगर पहले तो उनको आपको अरेंज करना होगा, मैं लिख दे रही हूँ, अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद से देन, अगर इसकी जो पहली कंडीशन है इफ n इज ऑड, अगर n जो है वो ऑड है, ऑड मीन समझ में आता है, मतलब विषम है, ठीक है। इवन को सम बोलते हैं ना, अगर n ऑड है तब जो मीडियन होगा आपका, तब जो मीडियन होगा ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे वैल्यू ऑफ n+1/2, ठीक है। और ये क्या है, n+1/2 विथ ऑब्जर्वेशन होगा, ये वैल्यू नहीं आपका जो है आंसर होता है, ठीक है।
ये जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो आपका होगा, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे के बता दूँगी, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। सेकंड है इफ़ n इज़ इवन, यानी n एक सम संख्या है, ठीक है, तब आपका जो है मीडियन क्या होगा यहाँ से, तो ये होगा मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। मैंने यहाँ पे मीन लिख दिया है, तो मतलब मीन मतलब समझ में आता है आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं मीन नहीं लिखती तो सीधे n/2th एंड n/2 + 1th टर्म जो लिखती ना मैं, इसका अपॉन 2 कर देती, लेकिन अपॉन 2 नहीं किया बिकॉज मैंने यहाँ पे मीन लिख दिया है ऑलरेडी। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप मीडियन का क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही हल्के क्वेश्चन से, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा है द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम। रन्स दिए हुए हैं एक क्रिकेट टीम के 11 मेंबर्स जो स्कोर करते हैं, ठीक है, आपको बताना है मीडियन क्या होगा इसके, यानी माध्यिका क्या होगी। तो पहले आपको बताया मैंने कि जो भी नंबर्स हों उनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में लिख लीजिए, असेंडिंग वही लिखें, ज़्यादा सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डिसेंडिंग में करेंगे तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये भी देख लो कि ये ऑड है या इवन है, जो ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं ये ऑड में है या इवन में है। ऑड इवन यानी सम विषम, समझ में आता है। चलो काउंटिंग करते हैं इसकी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 2 से डिविजिबल है, यानी ये इवन है, यानी ये सम है। अब चूँकि ये इवन है ना, तो इसमें क्या करना होगा आपको, अच्छा एक चीज़ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड रुको, 11 है ना यहाँ पे, 11 मेंबर्स दिए हुए हैं ना आपको, तो मेरा शायद यहाँ 12 आ रहा है, कुछ गलती की है मैंने शायद यहाँ पे, देखो 15 है, 29 है, 43 है, 13 है, 31 है, अच्छा 30 नहीं है यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये 30 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 30 नहीं है यहाँ पे, फिर 50 है, 20 है, 0 है, 27 है, 56 और 34 है। हाँ भाई देखो, जब यहाँ 11 कह दिया है तो 12 आने का मतलब नहीं है ना, 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब देख लो भाई कितना हो गया, 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, यानी 11 है टोटल। 11 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है। ऑड के लिए तो भाई देखो आसान होता है, सीधे वैल्यू होती है n + 1/2, सिंपल होता है। ऑड के लिए जो फॉर्मूला होता है n + 1/2 होता है, लेकिन अगर आप n + 1/2 टर्म वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे जो ये दिया हुआ है ना, तो आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसे करना होगा आपको अरेंज, ठीक है। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में कर दे रही हूँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, सबसे बड़ा नंबर 0, जो लिखते जाना वो अंडरलाइन करते जाना, नहीं तो बड़ा दिक्कत होने लगता है फिर बाद में, ठीक है। 0 के बाद से देखो फिर कौन सा नंबर आना चाहिए, 13 आना चाहिए, फिर 15 आना चाहिए, इसके बाद से मुझे लगता है 20 ही आएगा, है ना, हाँ 20 है, फिर 27 है, देखो ये 20 है, ये 27 है, फिर आपका 29 है, ठीक है, फिर आपका 30 नहीं है, 31 हो जाएगा, और फिर 34 हो जाएगा, तो ये 31 और ये 34। अभी देख लो क्या है, 43, 50 और 56, ये हमने कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब हमें क्या करना होगा इसके बाद से, क्योंकि n जो है यहाँ पे, हियर n = 11, ये क्या है, विच इज़ ऑड, विच इज़ ये क्या है आपका ऑड है, यानी विषम है। तो मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे, वो क्या लगेगा, वो लगेगा वैल्यू ऑफ n + 1/2 टर्म। तो n क्या है आपका, n 11 है, तो 11 + 1/2
2, सिंपल। यही जो है टर्म जो होगा, ये टर्म पर जो वैल्यू आएगी वो आंसर। तो ये हो गया आपका 12/2 एथ टर्म यानी कि 6th टर्म। तो अब ऐसा नहीं है कि 6 आंसर हो गया भाई, 6th टर्म आंसर है। तो काउंटिंग करके 6 देख लें कहाँ आएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी 29 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि जो मीडियन स्कोर है वो 6th टर्म है, और 6th टर्म आपका क्या है, 29 है। ठीक है, क्या है, 29। तो इस तरह से हम लोग करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको माध्यिका यानी कि मीडियन निकालने को कहा जाए तो क्वेश्चन इसी तरह से किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी पर देख लो एक। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन दिया है द वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम आर 36, 45, 31, 52, 35, 40, 55, 60, 38, 44। चूँकि यहाँ लिख दिया है 10 स्टूडेंट्स, मतलब कि टोटल नंबर कितने हैं, ये 10 दिए हुए हैं। आपको मीडियन वेट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज वेट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, बस आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, चलो, मतलब बढ़ते हुए में लिखना है आपको। सबसे पहले क्या है, छोटा आपको देखो यहाँ 31 है, फिर देख लो 35 है, फिर क्या है 36 है, 38 है, 40 है, 44 है, 45 है, फिर क्या है 52 है, 55 है और 60 है। हो गया ना 10। हाँ, अब देख लो, चूँकि 10 है ना, तो 10 तो होता है भाई इवन। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, 10 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन के लिए भाई थोड़ा फॉर्मूला लगाना होता है। अब आपको निकालना क्या है, मीडियन वेट निकालना है। तो 10 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, मैंने बताया था n/2th टर्म प्लस n/2 + 1। अब देख लो भाई, इस n/2 + 1 में और इस n+1/2 में अंतर होता है। ये n+1 का आधा है और ये n का आधा है, +1 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है आपका ऑड में यानी विषम में। टर्म, ये दोनों टर्म है और इनका मैंने लिखवाया था फॉर्मूले में मीन, यानी इसका /2। n की वैल्यू 10 है, तो ये 10/2th टर्म हुआ, और ये 10/2 + 1th टर्म हुआ, /2 कर लो। क्लियर है, /2 किया। तो अभी क्वेश्चन में हटाती हूँ यहाँ से, क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं है, मीडियन हमको निकालना है, तो क्वेश्चन हटा देते हैं। अब देख लो भाई क्या आएगा, 10/2 है, यानी कि क्या हो गया, 5th टर्म प्लस 2 5 10 और +1 यानी 6th टर्म /2, क्योंकि मीन होता है। अब देख लो 5th टर्म कौन सा है, ये 1st टर्म, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th। 5th टर्म कितना है 40, 6th टर्म कितना है 44/2। ये हो गया आपका 84/2, ये हो गया आपका 42। यानी जो आपका क्वेश्चन था फाइंड द मीडियन वेट, वो हो गया आपका 42 किलोग्राम, और यही हो गया आपका आंसर। दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन करा दिया है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे जब भी मीन और मीडियन के क्वेश्चन आए। तो देखो, मीडियन में मैंने आपको बताया 2 तरह से कैसे क्वेश्चन को करना है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से ही आप करेंगे, तभी जो है आप आसानी से मीडियन के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ही आपको आसान होगा मीडियन के क्वेश्चन को करना। और इसके बाद से अभी हम मोड भी देखेंगे, जबकि मोड मैंने आपको पहले एक बार और बता दिया है क्वेश्चन कराते टाइम कि मोड कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम ये कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे कि मोड निकालना सबसे ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको कह रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, 6 है, 14 है, 15 है, 17, x + 1, 2x - 13, 30, 32, 34, 43। ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग वाला रूल फॉलो नहीं करना होगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। मीडियन भी दे दिया है आपको 24, और आपको कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि हमने एक मीन में निकाला था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया क्या हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपको n, यानी कि
जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 10 है, और जो कि है क्या एक इवन नंबर है, मतलब कि इवन नंबर वाली प्रॉब्लम फिर आ गई। यानी जो फॉर्मूला लगेगा वो इवन नंबर को क्या होता है आपका मीडियन का, वो जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है आपका n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म पर इनका मीन यानी कि अपॉन 2। अब चूँकि n आपको पता ही है कि 10 है ना, तो 10/2 डायरेक्टली अगर कर ले हम, अब देखो डायरेक्टली भी करना सीखो, n की वैल्यू 10 है तो 2 5 10 यानी कि 5th टर्म आएगा यहाँ से, और यहाँ पे 5 n/2 तो 5 हो गया, 10/2 करेंगे तो 2 5 10 और 5 + 1 6 यानी कि 6 टर्म हो गया अपॉन 2। तो 5th टर्म है क्या, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में था ना, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5th टर्म है आपका x + 1 और बीच में फिर ये प्लस है। 6th टर्म क्या है 2x - 13/2, कितना हो गया भाई 2x और x 3x हो गया, और -13 + 1 हो गया -12/2, यानी 3x - 12/2। लेकिन आपको मीडियन भी तो दिया हुआ है ना भाई, ये जो दिया हुआ है वैल्यू 24 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 2 है भाई, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, ये मैं थोड़ा सा इसको और रुक जाओ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा और इससे ऊपर कर लेते हैं, और ये 2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं लिख रही हूँ, तो ये हो गया आपका 3x - 12 = 24 2 जा 48, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 12 उधर गया तो ये हो गया आपका 60, और x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 20 हो गई, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 20 निकल के आ गई, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका x = 20। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोड देखिए सबसे आसान होता है। अगर मोड को डिफाइन करने की कोशिश की जाए ना, तो मोड होता क्या है, मोड क्या होता है, तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring observations। मतलब क्या हुआ, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बहुलक, ध्यान रखिएगा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बहुलक। मीन्स किसी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो संख्या होता है ना, वही कहलाता है मोड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पर भी करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है फाइंड द मोड। तो देखो यहाँ पर आपको जो है डेटा, आपको अगर ऐसे ही काउंटेबल है, आसान लगता है देखना कोई भी नंबर्स खोजना, तो डायरेक्टली आप जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही नंबर आपका मोड होगा। अगर नहीं ऐसे कर पाते हो, लग रहा है बहुत दूर दूर है नहीं कर पाएंगे, तो सिंपली क्या करना, इन्हें पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से दोनों में से किसी एक में इन्हें अरेंज कर लेना है ना, ठीक है, इन्हें अरेंज कर लेना ताकि आपको आसानी हो अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है खोजने में। वैसे देख लो, मुझे लग रहा है कि 14 होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा देख लो, 14 यहाँ पे 1 टाइम आया है, 2 टाइम आया है, यहाँ 3 टाइम आया है, यहाँ 4 टाइम आया है, यानी 14 जो है 4 टाइम आ चुका है। अब और देख लो कोई नंबर है जो रिपीटेड है, 18 है, तो 18 को दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि दिखे। 18 1 2 3, 18 3 टाइम्स आया, जाहिर सी बात है इससे कम ही आया। और कोई नंबर है रिपीटेड क्या, देखो तो 22 23 27 28 25 नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो है आपका 14 4 बार रिपीटेड है और 18 3 बार। तो मैंने कहा जो मैक्सिमम टाइम है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे अधिक बार आता है, यानी जो मैक्सिमम टाइम आता है वही आपका मोड होता है। तो यहाँ से 14 इज द मोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जब भी निकालने को कहा जाए मोड, आप इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। मोड हमेशा आप इसी तरह से निकालेंगे। अब देखो ये तो मैंने अलग अलग सारे क्वेश्चंस को करा दिया। कुछ बार ऐसे भी होता है कि आपको तीनों क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं, भाई मीडियन भी बताइए, मोड भी बताइए और इसका मीन भी बताइए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी एक क्वेश्चन का सेट मैं जो है यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं बताइए इसका मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो सिंपल है भाई, मीन निकालना है। मीन में मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी जो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, सम कितना होगा भाई, सम मैं लिखना नहीं चाह रही हूँ लेकिन चलो ठीक है, अब आपको डायरेक्टली करना है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको बस तुरंत इसका आंसर करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया फॉर्मूला अगेन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको आपको ऐड करना है, ऐड कर लो भाई, 4 3 7, ये 10, ये 14, ये आपका हो गया 19, और ये हो गया आपका 20 और 23 और 26 और ये 28। ठीक है, टोटल हैं कितने, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आपका हो गया 2.8। मीन निकल के आ चुका है कितना, 2.8। अब आती है बात मीडियन निकालने की, और ये मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग कर दे रही हूँ, सेकंड कर दे रही हूँ मीडियन के लिए। और मीडियन के लिए करना होगा इसे आपको अरेंज। ठीक है, चूँकि n की वैल्यू कितनी है, 10 है, और जो कि है इवन, और इसे हमें करना होगा अरेंज। तो पहले आप इसे अरेंज कर लो। चलो इसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो 0 ही आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 2 के बाद देखो 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, यानी 3 3 3 3 4 5 6 7 तो हो चुका है। और उसके बाद से 4 आपका 2 टाइम्स है, और ये 5 है एक टाइम, 10 हो गया होगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई मीडियन का, मीडियन ये होता है आपका n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। चूँकि सेम चीज़ है, सेम चीज़ का मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5th टर्म, ये हो जाएगा 6th टर्म अपॉन 2। 5th टर्म कितना है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 3 है, और 6th टर्म भी 3 है, यानी कि ये हो गया आपका 6/2, यानी कि 3, यानी मीडियन निकल के आ गया यहाँ से 3। अब आती है बात नंबर 3 की, जो कि है मोड। तो मैंने बताया आपको कि मोड कैसे निकालते हैं भाई। मोड जो होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ नंबर होता है वही मोड होता है। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार आया हुआ नंबर क्या है, 3 है, यानी कि मोस्ट अकरिंग नंबर है ना। तो मोड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 हो जाएगा। इस तरह से एक ही ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड तीनों को सॉल्व कर लिया है बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिलेशन बता रही हूँ आपको मीन, मीडियन और मोड के बीच में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों में से कोई 2 दिया गया हो और आपसे पूछे कि तीसरा वाला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन - 2 मीन। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है किसके किसके के बीच, ये आपका मीन, मीडियन और मोड के बीच का बहुत ही महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला है, जिससे आप इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू, अगर 2 वैल्यू दी हुई हो तो आप निकाल सकती हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको दिया हो कि जो मीडियन है वो है 12, ठीक है, और जो आपका मोड है वो दिया हुआ है 10, और आपसे कह दे कि भाई मीन बता दो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मोड क्या दिया हुआ है 10, मीडियन क्या दिया हुआ है 12, और मीन आपको निकालना है। तो इस मीन वाले पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आना, 12 3 36 होता है, और 10 को इधर ले आके माइनस कर लेना। तो 2 मीन ये वैल्यू हो जाएगी 26, और मीन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 26/2, यानी कि 13। तो यहाँ से जो मीन आएगा वो आ जाएगा 13। देख लो इस पर फिर से कैलकुलेशन। मीडियन और मोड पता था, तो जहाँ मीडियन है जहाँ मोड है वहाँ वैल्यू पुट कर दो। मोड की जगह 10 रख दिया, मीडियन की जगह 12, तो 12 से 36 होता है,
-2 मीन, 2 इंटू मीन होता है, तो 2 इंटू मीन को इधर लाओ, प्लस में हो जाएगा, 36 - 10 26, और मीन आ गया 26/2 यानी कि 13। तो इस तरह से हम लोग जो है मीन मीडियन मोड, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे आपको मैंने यहाँ बताया है। और भी कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो मैं अदर क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे कराती रहूँगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको मैथ्स का क्विज देना हो तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चंस वहाँ पर डिफरेंट तरीके के हैं, आप लगा सकते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी होती है, किसी क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हैं, तो आप वहाँ पर उस ग्रुप में क्वेश्चन को सेंड करेंगे तो उसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।